ठीक है, मैं समझ गया, जैसे आप कह रहे हैं वैसे ही करूँगा। हो सकता है फर्क जल्दी नजर आए। पहले तो हम वॉक करेंगे, उसके बाद वेट लिफ्टिंग शुरू करते ठीक है, समझ गया। हैं। तो शुरू कर दो। असलान, क्या हाल है? तुम यहाँ कैसे? वैसे क्या हुआ, इशल तुम्हें भी यहाँ ले आई क्या? क्या मतलब इशल? अरे वही जो इस होटल में जॉब करती है। मजाक कर रहे हो क्या? सच में? मुझे तो अंदाजा ही नहीं था। मैं तो सालों से इस होटल में जिम कर रही हूँ। वो कहाँ है? क्या तुमने उसे देखा? यही है वो? यही है, अभी दिख जाएगी वो तुम्हें। तुमने क्या अभी शुरू किया है जिम? मैंने पहले कभी नहीं देखा। हाँ, वैसे सच बताऊं तो मेरा पहला दिन है यहाँ, लेकिन मेरा मूड खराब हो गया। अगर वो औरत मुझे यहाँ ना दिखाई देती तो आज मैं बहुत अच्छा वर्कआउट करने वाला था, यकीन करो। लेकिन तुम्हारा सामना सिर्फ ईशल से नहीं हुआ, देखो यहाँ मुझसे भी हो गया। और लगता है मुलाकातें कुछ ज्यादा हो रही हैं। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो वर्कआउट करने के बाद क्या हम एक कप कॉफी पी सकते हैं? हाँ, हो सकता है, लेकिन आज कुछ काम ज्यादा है मुझे। हाँ, अगर दोबारा मिल गए तो जरूर। ठीक है, फिर देखते हैं। चलो ठीक है। हाँ, ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना। और सुनाओ, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ। मैं भी ठीक हूँ, चलो चलते हैं। मेरी जान, अभी एक जरूरी मीटिंग में हूँ। फ्री होते ही खुद कॉल करूंगी मैं। यूसुफ, जरा अंदर आओ। आ जाओ। यूसुफ, इस होटल की फाइल निकालो। देखो मालिक कौन है, बैकग्राउंड क्या है। नाम तक नहीं सुना मैंने कभी। क्या हम उसे खरीदने का सोच रहे हैं? नहीं, अगर जरूरत पड़ी तो खरीद भी लेंगे। पूरी डिटेल चाहिए मुझे। ठीक है, मैं अभी निकलवाता हूँ। इजाजत चाहता हूँ। और वैसे ये बताओ, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है और वो प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुँचा? हाँ हाँ, बिल्कुल तैयार है। अभी उन्हीं पर काम कर रही हूँ मुझे भी मैं। एक चाहिए। जरूर, क्यों नहीं, तुम सबके लिए तो बनाए हैं। बस जिम और काम के बीच में उलझ कर रह खुश गई हूँ आमदीद। मैं। क्या पीना पसंद करेंगे सर? बस एक कॉफी ले आइए। फिल्टर कॉफी होगी आपके पास? जी अभी ले मैं जाइए। इंतजार कर रही हूँ। वैसे साथ भी कर सकते हैं, अकेले क्यों? लेकिन इनके पास टाइम ही कहाँ है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अजलान, यहाँ आओ ना। हाँ। कैसे हैं आप लोग? हाय। दोस्तों, इनका नाम अजलान उनाल है। जिस होटल में मेरी एंजल शॉप है, दरअसल वो इन्हीं का है। हमारी वही मुलाकात हुई थी। हेलो, खुश आमदीद। खुश आमदीद। शुक्रिया भाई आप लोगों का। हेलो। आओ बैठो ना। बैठूंगा नहीं, आप लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। अरे बिल्कुल भी नहीं। अरे नहीं, अच्छा, आओ, बैठो ठीक है, आप। बैठ जाता हूँ। एक बार फिर खुश आमदीद। शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। लगता है अभी जिम ज्वाइन किया। हाँ, सच बताऊं तो आज मेरा पहला दिन था और पहले दिन जान निकाल ली कुछ नहीं। इस दर्द का तो तुम्हें सुबह उठते ही पता चलेगा। अंदाजा है मुझे। एक काम करो, कल पेन किलर और मसल रिलैक्सिंग जरूर ले लेना। वो लेना लाजमी है। वैसे तुमने शुरू क्या किया है? मैंने देखा नहीं तुम्हें हॉल में। मैंने बॉक्सिंग शुरू की है आज। अच्छा, वैसे पहले कभी किया है? नहीं, पहले तो मैंने कभी भी नहीं किया। इवन मैं कभी जिम भी नहीं गया था। वैसे इस वक्त के लिए ये बेहतरीन फैसला है अजलान। ऐसे ही है। सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। बस ऐसे ही मुंह से निकल गया। माजरत चाहती हूँ। कोई बात नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। क्या हुआ, खैरियत तो है? हमने कुछ ही टाइम पहले अपनी अम्मी को खोया है। सॉरी, बहुत अफसोस हुआ भाई। शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अगर जिम के बाद किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें जरूर बताना। हाँ बिल्कुल। ठीक है, मैं आप लोगों से ही राब्ता करूंगा, बेफिक्र। तुम लोगों की महफिल तो खत्म ही नहीं होती। मुझे काम के लिए देर हो रही है। मैंने जो गिफ्ट दिए थे
कोई मसला तो नहीं हुआ ना? दुआ को कुछ खास पसंद नहीं आया शायद। अगर तुम्हें मुश्किल में डाला हो तो उसके लिए सॉरी। नहीं, बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग वैसे भी इतनी छोटी मोटी बातों पर लड़ते नहीं हैं। ओके, ये तो अच्छी बात है। चलो तो फिर दोस्तों, मैं चलती हूँ। बाय बाय, ख्याल रखना। खुदा हाफिज। अच्छा तो ये बताओ क्या चल रहा है जिंदगी में? ज़ैनब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मासूदा साहिबा, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, तुम सुनाओ कैसी हो और प्रेगनेंसी कैसी जा रही है? ठीक है, मतलब इतने हंगामों के बाद भी सब कुछ ठीक चल रहा है। शुक्र है कोई मसला नहीं हुआ। असल में मैंने एक काम से फ़ोन किया था आपको। आज बहुत ही ख़ास मेहमान आने वाले हैं तो मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड करना चाहती हूँ। देवरान बैरिक, अगर टीम फ्री है तो हम क्या आज शूट कर सकते हैं? मैं भी उनके 2 ड्रामे देख चुकी हूँ। मैं भी अलिफ को कह देती हूँ, अरेंज कर देगी वो। अरे थैंक यू सो मच। ज़ैनब, असल में मैं भी तुम्हें भी फ़ोन करने वाली थी, लेकिन कंफर्म हुए बगैर तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। कोई मसला है? तुम्हारी पिछली मेहमान वो मिस बैरल, वीडियो वायरल होने के बाद उनके बारे में काफ़ी बातें हो रही हैं। लोग कह रहे हैं वो झूठी हैं, फ्रॉड हैं। मेरा ख्याल में तुम्हें सोचना चाहिए कि आगे क्या करना है। ओह प्लीज़ आसूदा साहिबा, सोशल मीडिया तो एक गढ़ा है, हर किसी को घसीट लिया जाता है यहाँ। बैरल मेरी पड़ोसन है और दोस्त भी है। अच्छा मेरी जान, अगर तुम कह रही हो तो मुझे कोई शक नहीं इस पे। अल्लाह आसानी करे, फिर बात होती है। जी जी जरूर, खुदा हाफिज, ख्याल रखिएगा अपना। लोग कैसे पागल हो गए हैं ना, कैंसर के मरीज की औरत को भी नहीं छोड़ रहे, हद करते हैं। किसको कैंसर हो गया? बैरल की बात कर रही हूँ मैं मम्मी। बैरल कौन? मम्मी आपने दवा ली थी ना? ज़ैनब साहिबा, जब आप बाहर गई थी तो भूल गई थी, इसीलिए अभी दे देती हूँ। ज़ैनब साहिबा, वैसे मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। समझ नहीं आ रहा कैसे कहूँ आपसे। क्या हुआ सवेरा, बताएं मुझे। ये बैरल साहिबा मुझे कुछ अजीब सी लगती है। कल मैं बोरिक लेकर उनके घर गई तो उन्होंने मुझे बिठा लिया। मेज पर चाय के 2 कप रखे थे, एक बिल्कुल अनटच, जैसे कि घर में 2 लोग हों। लेकिन उनके घर में एक भी मर्दाना चीज नजर नहीं आई और हुल्की का नाम उसकी ज़बान से हट ही नहीं रहा था। मतलब? मेरा मतलब, मुझे कुछ अजीब सा लगा। अरे सवेरा, वो वीडियो के नीचे जो कमेंट्स है ना, मैंने भी देखे हैं। पता है, इस मुल्क में जैसे ही कोई आगे बढ़ता है, लोग अपनी तरफ से ऐसी ही कहानियां बना लेते हैं कि इंसान खुद भी सोच में पड़ जाए। आप भी शायद वही सुन के मुतासिर हो गई हैं। सवेरा ठीक कह रही है ज़ैनब, वो बैरल ठीक नहीं लगती मुझे। मम्मी प्लीज, 1 मिनट पहले तो आपको ये भी याद नहीं था कि वो कौन है। कभी कभी आप अजीब बात करती हैं। मेरे पास पहले ही बहुत काम है, मेहमान को फोन करना है, प्रोग्राम की तैयारी भी करनी है। प्लीज बस कर दो। अच्छा ज़ैनब साहिबा, माफ कीजिएगा मुझे। आपा, मैं पानी लेकर आती हूँ। आपकी हिम्मत हमारे लिए मशले राह है, और मेरे शौहर भी कैंसर के मरीज हैं। आपकी वजह से हम उम्मीद से भर गए हैं। ओह मेरी जान, अल्लाह शिफा दे। लेकिन हार नहीं माननी, हम सबसे ज्यादा मजबूत हैं। ये वक्त भी गुजर जाएगा, देख लेना, ये मरहला भी गुजर जाएगा। देखें, इतनी सारी केमोथेरेपी के बाद भी अगर मैं इतनी हेल्दी लग रही हूँ तो इसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है, और वो मेरी पॉजिटिव सोच। अरे ये क्या कर रहे हैं आप लोग, मुझे तोहफों में डुबो दिया है। इतना प्यार मुझे देने के लिए आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। लेकिन ये सब मैं दूसरे कैंसर मरीजों के लिए इस्तेमाल करूंगी। जल्द ही एक फाउंडेशन बनाऊंगी, और यकीन मानिए आप लोगों की सारी डोनेशंस सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म पर जमा होंगी, और यहाँ भेजा गया 1-1 रुपया सिर्फ मरीजों पे खर्च होगा। दोस्तों, आज के लिए इतना काफी है। आप तो जानते ही हैं, जिस इलाज की मैं बात करती हूँ उसका सबसे अहम उसूल है सिर्फ और सिर्फ आराम। सबसे पहले अपने जिस्म की सुने। तो अब मुझे इजाजत दीजिए, अब मैं थोड़ा आराम करूंगी। आप सब खैरियत से रहें। अल्लाह हाफिज। कि देखा तुमने, लोग मुझ पर फिदा हैं, दीवाने हैं मेरे। देखा तुमने, ज़ैनब से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं मेरे। अब हम मोहब्बत करती है मुझसे, पागल है मेरे लिए। कहीं ये मजाक तो नहीं है? यकीन नहीं आ रहा मुझे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस जगह पर तो मैं कितने अरसे से एक्सरसाइज करने आती हूँ। असलान ने मुझे अभी बताया कि तुमने यहाँ जॉब शुरू कर ली है।
पहले मुझे अजलान को देखकर यहाँ पर झटका लगा और अब तुम्हें। आओ बैठो ना, कुछ मंगवा लेती हूँ मैं। अरे नहीं ईशर मैडम, हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। शॉप पर मुझे लेट हो रहा है, लेकिन सच बताऊं तुम्हें यहाँ देखकर मुझे बहुत तजस्सुस हो रहा है। मैं हफ्ते में 4-5 दिन यहीं होती हूँ, फिर बैठकर बात करेंगे। क्या अब्दुल्ला साहब ने तुम्हें जॉब की इजाजत दे दी? कैसी इजाजत? अरे मेरा वो मतलब नहीं था, बस मैं कह रही हूँ कोई मसला तो नहीं हुआ ना? नहीं मेरी जान, हो भी नहीं सकता। ये मेरा काम है, कोई मुदाखलत नहीं कर सकता। ये हुई ना बात। जल्द बैठकर तफसील से बात करेंगे। चलती हूँ मैं। ठीक है मेरी जान। नई जॉब मुबारक हो तुम्हें। हाँ, थैंक यू सो मच। ठीक है, फिर बाद में मिलते हैं। बाय बाय। जुल्कर, जल्दी तैयार हो जाओ, मोहल्ले जाना है, कुछ काम है वहाँ पर। जैसे आप कहें आपा। वैसे नायला बच्चे के साथ अकेली चली गई है। हाँ तो पहले अपने काम निपटा लेते हैं, फिर तुम जाकर नायला को ले आना। फराज भी वहाँ आने वाला है, शायद मैं उसी के साथ वापस आऊँ। हयात आपा, खाना थोड़ा ज्यादा बनाइएगा, आने जाने वाले भी काफी लोग हैं तो काम आ जाएगा। और ये कि खाना जाया नहीं हो पाएगा, हम मोहल्ले में बांट देंगे। अच्छा ठीक है नूर। अच्छा, एक और बात आपसे कहनी थी मुझे। हम सब तो अपने हैं, कोई पर्दा नहीं, लेकिन खास तौर पर जब आसूदा साहिबा यहाँ आए तब आप मुझे नूर साहिबा कहा करें, ठीक है? अच्छा ठीक है। चले अब मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज। चलो जुल्कर। इस लड़की के तो तेवर ही बदल गए हैं। नर्स, इनकी बीवी और बेटा आए हैं। मैं किसी से नहीं मिलना चाहता, कह दो कि चले जाएं। ऐसा नहीं होता। देखें, वो इतनी दूर से आए हैं, कम से कम अपने बेटे को देख लें, सुकून मिल जाएगा। बहुत दुख दी है मैंने उसे। मैं तो उसका बाप भी कहलाने के लायक नहीं हूँ। वो अभी बच्चा है, उसे ये सब याद नहीं रहेगा। लेकिन मुझे सब याद रहेगा, हर चीज। देखें, सब ठीक हो जाएगा, मेरा यकीन करें। चलें। सिर्फ 10 मिनट है आपके पास। अल्लाह आपसे राजी हो भाई। मुस्तफा, मेरे करीब मत आना। अच्छा ठीक है, सॉरी। मेरे बेटे, मेरी वजह से तुम्हें यहाँ आना पड़ा, मुझे माफ करना। मुस्तफा, इसमें शर्म की कोई बात नहीं, तुम यहाँ अपना इलाज करवा रही हो। आइंदा मेरे बेटे को यहाँ मत लाना कभी। ठीक है, नहीं लाऊंगी। ये बताओ तुम कैसे हो मुस्तफा? पहले से बेहतर लग रहे हो माशाल्लाह। देखना घर जल्दी वापस आ जाओगे तुम। नफरत है मुझे उस घर से। ये हॉस्पिटल कितना अच्छा है ना, इतना हवादार और बाग भी है। हाँ, अम्मी की नजरों में खूबसूरत जगहों पर कब्रें होना बिल्कुल बेमानी था, लेकिन कब्र कहीं पर भी हो, मुर्दे को इससे क्या। ये जगह भी कब्र की तरह लगती है मुझे। मुस्तफा, अल्लाह के वास्ते ऐसी बातें ना कहो। अब तो तुम माशाल्लाह से पहले से बेहतर होते जा रहे हो। बाबा जान, नूरापा, अजलान सब ने तुम्हें सलाम कहा है। हम सब तुम्हें बहुत याद करते हैं। लेकिन मैं किसी को याद नहीं करता। मुझे भी नहीं। मुस्तफा, हम सबसे ज्यादा मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। तुम हमारी आंखों का तारा हो। वक्त पूरा हो गया, आप बाहर चली जाएं। लेकिन अभी 10 मिनट भी नहीं हुए। एक और विजिटर आया है इसीलिए। लेकिन मैंने किसी को नहीं बुलाया। कौन आया है? मैंने तो सुना था कि विजिट मना है, फिर यहाँ मिलने के लिए कौन आया है? उमर ओनाल। अच्छा ठीक है नायला, इसे यहाँ से ले जाओ फौरन, और दोबारा से यहाँ कभी मत लाना। कम से कम मेरी ये बात मान लो। ठीक है, जैसा तुम चाहो।
थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं। ओके। अच्छा तो सब लोग अपनी जगह पे बैठ जाएं, हम शूट शुरू करने वाले हैं। ओह सॉरी, मुझे नहीं मालूम था कि शूट चल रहा है। बैरल आओ आओ प्लीज, वेलकम। क्या ये देवरान है? हेलो। हेलो। आप एक काम करें, यहाँ बैठ जाएं। आप जरा कैमरे से हटकर बैठिए। यहाँ आओ बैरल, तो सब यहाँ बैठ तैयार जाओ। हैं? आपके सामने आकर थोड़ा सा घबरा गया हूँ मगर तैयार हूँ। अरे ये तो आपकी मोहब्बत है। जी तो नाजरीन, आपको एक बार फिर वेलकम करते हैं। आज मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, एक निहायत अहम और शानदार शख्सियत के मालिक देवरान बैरिक। बहुत शुक्रिया आपका। बगैर वक्त जाए किए सवाल पूछती हूँ आपसे जो सबके दिल में है। जरूर पूछिए। मैं जानती हूँ आप अपनी जाती जिंदगी को बहुत निजी रखते हैं, इसलिए उस तरफ नहीं जाऊंगी। प्लीज बताइए, इश्क आपके लिए क्या मायने रखता है? इश्क इश्क वो जज्बा है जो दिल में खामोशी से उगता है, हम अगर पूरी तरह उसको बयान नहीं किया जा सकता। शेक्सपियर ने रोमियो एंड जूलियट में कहा था, मेरा दुश्मन सिर्फ तुम्हारा नाम है, तुम तो वही हो चाहे मॉन्टेग्यू ना भी हो। नाम की क्या हैसियत है? अगर गुलाब का नाम बदल भी दिया जाए तो क्या उसकी खुशबू बदल जाती है? असल बात यह है कि जब इश्क की असल तक पहुंच जाते हैं तो नाम, शनाख्त, हैसियत सब बेमानी है। बस ये जान लीजिए कि सच्चा इश्क हर हद पार कर जाता है। जी, क्या खूबसूरत अंदाज है आपका। इश्क वो जज्बा भी है जो इंसान को कमजोरी के लम्हों में ताकत देता है। तो आपके नजदीक इश्क उम्मीद है या खुद सुपुर्दगी, ये प्लीज बताइए। ओह, मेरे ख्याल से ये दोनों हैं। उम्मीद इसलिए कि महबूब की मौजूदगी सारी दुनिया को रोशन कर देती है, और दूसरा आपके कहने के मुताबिक सुपुर्दगी वो इसलिए कि उसकी खुशी अपनी खुशी से बढ़कर हो जाती है। शायद इसी सुपुर्दगी में असल आजादी छुपी है। बहुत खूब, आपने कितनी खूबसूरती से अपना मौक़िफ़ बयान किया। ओके, मगर इश्क कभी जख्म भी देता है। क्या आपके ख्याल में इश्क के जो जख्म होते हैं वो भर जाते हैं? देखिए, मेरा मानना है कि इश्क के जख्म इश्क ही भरता है। वक्त के साथ साथ दर्द गुजर जाता है, मगर उस मोहब्बत ने जो खूबसूरती आपको दी होती है वो बाकी रहती है ना? जी बिल्कुल दुरुस्त। और शायद इश्क सिर्फ दो लोगों के दरमियान नहीं होता, जिंदगी से, फन से, अदब से, मोहब्बत भी तो इश्क ही है ना? बिल्कुल सही कहा। जिस चीज से भी आप दिल से जुड़ जाएं, वही चीज इश्क बन जाती है। शेर हो, नॉवेल हो, स्टेज हो या मौसीकी हो या कोई ड्रामा हो, इश्क को सिर्फ एक शख्स तक महदूद करना, उसकी वुसअत को कम करना है। सच कहूँ अच्छा लगा। मुझे यकीन है नाज़रीन ने भी बहुत एंजॉय किया होगा, और मुझे यकीन है आपकी गुफ्तगू से भी मुतासिर हुए होंगे। उम्मीद है। हमें ये याद दिलाने के लिए कि इश्क कितना गहरा और खूबसूरत जज्बा है। देवरान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपना कीमती वक्त देकर हमें इज्जत बख्शी। मैं आपका भी मशकूर हूँ ज़ैनब साहिबा। इश्क पर बात करना तकरीबन खुद को दोबारा दरियाफ्त करने जैसा है ना? जी बिल्कुल ऐसा ही है।